ये कहानी राजस्थान के एक पुराने किले की है, जहां रिवाजों की आड़ में एक मासूम लड़की की जिंदगी को तीन भाइयों ने मिलकर गिरवी रखा था। जयपुर के एक छोटे से गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नंदिनी, जिसकी आंखों में हजारों ख्वाब थे, लेकिन वो आज दुल्हन बनी बैठी थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी ठाकुर खानदान के बड़े बेटे रघुवीर से हो रही है तो उसकी किस्मत संवर जाएगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस घर में वो कदम रख रही है वो घर नहीं बल्कि एक जीती जागती कैद है। शादी की पहली रात ही रघुवीर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो एक शराबी और सख्त मिजाज आदमी था। उसने नंदिनी से साफ कह दिया, इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी और हमारी मर्जी की गुलाम से ज्यादा और कुछ नहीं, और यहाँ तुम्हारा कोई ख्वाब नहीं पलेगा। रघुवीर ने नंदिनी को हर रोज मारना पीटना शुरू कर दिया। वो उसे घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं देता। नंदिनी रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन उस घर की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उसकी चीख भी बाहर नहीं जा पाती। रघुवीर ने उसे एक कमरे में बंद रखा और हर रोज उस पर नए नए जुल्म करता। एक साल गुजरा और जब रघुवीर का दिल नंदिनी से भर गया तो उसने एक नया खेल रचा। उसने कहा कि वो कर्ज में डूब चुका है और अब नंदिनी को अपने मुंझेले भाई विक्रम के हवाले कर रहा है। विक्रम, जो रघुवीर से भी ज्यादा खतरनाक था, पर वो चिल्लाता नहीं था, लेकिन उसके जुल्म करने का तरीका साइकोलॉजिकल था। उसने नंदिनी को घर के कामों में इतना उलझा दिया कि वो सोने के लिए भी तरसती। विक्रम ने नंदिनी के सारे पुराने कार्ड और उसकी माँ की दी हुई निशानियाँ उसके सामने जला दी, और उसने नंदिनी की तरफ घूरते हुए कहा, अब तुम्हारा पीछा खत्म नंदिनी, तुम सिर्फ इस घर की चौखट हो जिसे सब पैरों तले रौंदते हैं। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। नंदिनी की रूह अब फना हो चुकी थी। वो अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे लगता था कि शायद अब मौत ही उसे इस अजाब से निजात दिलाएगी, लेकिन किस्मत ने अभी नंदिनी के लिए तीसरा वार बाकी रखा था। घर का सबसे छोटा बेटा आर्यन, जो दिखने में बड़ा मासूम और पढ़ा लिखा लगता था, नंदिनी को लगा कि शायद ये उसकी मदद करेगा। आर्यन ने नंदिनी से हमदर्दी जताई, उसे चुपके से खाना खिलाया और कहा कि वो उसे इस घर से भगा कर ले जाएगा। नंदिनी ने उस पर यकीन कर लिया। एक रात जब वो आर्यन के साथ भाग रही थी तो रास्ते में आर्यन रुका और जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा नंदिनी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अभी कितनी जान बाकी है। ये कहते ही आर्यन वापस उसे किले में ले आया और तीनों भाइयों ने मिलकर उस पर वो जुल्म किए जो रूह कपा देने वाले थे। उसे अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांध दिया गया। वो तीनों भाई मिलकर उसे हर रोज जहनी और जिस्मानी अजियतें देते। नंदिनी उस अंधेरी कोठरी में पड़ी थी जहाँ सूरज की किरण भी दाखिल होने से डरती थी, और उसके हाथों और पैरों में बंदी जंजीरों ने उसकी नरम जिल्द को नीला कर दिया था। वो अब रोना भूल चुकी थी, क्योंकि आंसू तो इंसान तब बहाता है जब उसे उम्मीद हो। पर नंदिनी की उम्मीद उस दिन ही टूट गई थी जब उसने आर्यन के मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ दरिंदा देखा था। एक रात जब बाहर बिजली कड़क रही थी, तीनों भाई रघुवीर, विक्रम और आर्यन उसके कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथों में शराब के गिलास थे और चेहरों पर वही पुरानी जहरीली मुस्कुराहट थी। नंदिनी, रघुवीर ने उसके बिखरे हुए बालों को झटके से पकड़ा और कहा, सुना है तुमने आज खाना नहीं खाया, क्या तुम्हें लगता है कि भूखी रहकर तुम हमसे आज़ादी पालोगी? फिर दूसरी तरफ विक्रम ने पास आकर उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। तुम्हारी मौत भी हमारी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती नंदिनी। तुम इस घर की वो शमा हो जिसको हम बुझने नहीं देंगे, बस हर रोज जलाएंगे। नंदिनी ने हिम्मत करके अपनी बेजान आंखें उठाईं। उसकी आवाज अब फट चुकी थी। तुम तीनों भाई एक ही माँ की औलाद हो, क्या तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता? ये सुनकर आर्यन ने जोर से कहका लगाया, तरस? वो तो कमजोरों के काम है नंदिनी। हम ठाकुर हैं और तुम हमारी जीत की निशानी हो। जब तक हम तीनों जिंदा हैं तुम इस किले की दीवारों से बाहर की धूप ही नहीं देख पाओगी। फिर उन तीनों ने मिलकर उस रात नंदिनी पर वो सितम ढाए जो इंसानियत की हदों से बाहर थे। हर गुजरता लम्हा नंदिनी के लिए एक सदी के बराबर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ख्वाबों की उस पुरानी दुनिया को याद किया जहां वो आज़ाद थी। बरसों गुजर गए। किला अब पुराना हो चुका था।
लेकिन उसकी दहशत अब भी कम नहीं हुई। वो तीनों भाई भी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका गुरूर और नंदिनी पर उनका कब्जा वैसा ही था। नंदिनी अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसकी आंखों में अब सिर्फ खामोशी थी। वो कोठरी के एक कोने में बैठी दीवारों पर कोयले से लकीरें खींच रही थी। हर लकीर एक दिन के जुल्म की दास्तां थी। उसने कभी भागने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उससे समझ आ गया था कि ये घर नहीं, एक ऐसी दलदल है जहां जितना पाँव मारोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। फिर एक सर्दी की रात, जब ठंड हड्डियों को चीर रही थी, नंदिनी ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन दर्दनाक बात यह थी कि उसकी मौत के बाद भी उन जालिम भाइयों ने उसे सुकून नहीं दिया। उन्होंने उसे किले के सहन में ही एक बेनाम जगह दफना दिया, ताकि उसकी रूह भी उस घर की कैद से कभी बाहर न निकल सके। आज भी लोग कहते हैं कि जब जयपुर में काली रात होती है तो उस पुराने किले से जंजीरों को खींचने की आवाजें आती हैं। नंदिनी की रूह आज भी वहां भटकती है, उन तीनों भाइयों के अगले जन्म के इंतजार में, ताकि वो अपना हिसाब बराबर कर सके। ये कहानी खत्म तो हुई, लेकिन एक ऐसे दर्द के साथ जो सदियों तक उस घर की फिजाओं में गूंजता रहेगा। जंजीरों में बंदी तकदीर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन बेशुमार खामोश चीखों की आवाज है जो बंद दीवारों के पीछे दम तोड़ देती है। ये एक बेरहम दास्तां है जो करी को सोचने पर मजबूर करती है। अगर नंदिनी की ये दर्दनाक दास्तां आपके दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही खामोश चीखें दुनिया तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों में बेदारी पैदा हो। और ऐसी मजीद सच्ची और सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ दें।